गाइस, दिस इज पार्ट 2 ऑफ डे 1। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैंने आज क्या पढ़ा, क्योंकि पहले वीडियो में आपको पता चला कि डे 1 से डे 90 तक हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेवल बाय लेवल, और कौन से लेवल को खत्म करने के बाद हमें कौन सा पावर अप मिलेगा, कौन सा बैच मिलेगा। तो आज देखेंगे कि मैंने डे 1 में क्या पढ़ा। तो डे 1 में मैंने सबसे पहले ओरेली की वेबसाइट पे लॉगिन किया। फ्री ट्रायल में मुझे यूएक्स फॉर बिगिनर्स बुक मिली और पूरा का पूरा 7 से 8 दिन तक आपको वो फ्री मिलेगा। तो ये लेवल 1 के लिए इतना दिन काफ़ी है। तो लेवल 1 में हम डे 1 से डे 10 तक पढ़ेंगे, तो 7 डे में ये बुक आराम से खत्म हो जाएगी। तो आज मैंने इस बुक में चैप्टर 1 से चैप्टर 30 तक पढ़ा, जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। एक नॉर्मल इंसान की थिंकिंग और एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर की थिंकिंग में क्या डिफरेंस होता है, यूज़र कौन होता है, क्या पर्सपेक्टिव होता है उसका, और हमें कौन सी चीज़ें अपने ध्यान में रख के किसी भी चीज़ को बनाना होता है और उसको समझना होता है, ये चीज़ें पता चली। फिर यूज़र की कौन कौन सी मोटिवेशन होती है, कौन कौन सी वीकनेस होती है, कौन सा यूज़र अच्छा होता है, कौन सा यूज़र खराब होता है, कौन सी ओपिनियन हमें लेने चाहिए, कौन सी ओपिनियन नहीं लेने चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें एक यूएक्स डिज़ाइनर की टीम होती है। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। वैसे ये बुक काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइटर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लैंग्वेजेस यूज़ किए हैं इसमें। तो आपको ऐसा फैमिली के सामने तो नहीं पढ़ने को मैं आपको रेकमेंड करूँगा। ये बुक कहीं अकेले बैठ के पढ़िएगा। बुक बहुत अच्छी है, लेकिन लैंग्वेज उनकी ना भाई एकदम ही ज़्यादा ख़राब लैंग्वेज है, ये समझ के चलो। ये चीज़ हो गई। दूसरी, मैंने करियर फाउंड्री की वेबसाइट पे जो कोर्स मैंने आपको बताया था उस पर साइन अप किया। उसकी 6 ट्यूटोरियल्स हैं। मैंने पहला ट्यूटोरियल आज खत्म किया। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। बेसिकली मैं आपको बुक का इंडेक्स दिखाऊंगा और चैप्टर के नेम्स दिखा दूंगा, क्योंकि चैप्टर का कंटेंट मैं नहीं दिखा सकता ऑनलाइन, बुक पेड है, कॉपीराइट लग जाएगा मेरे ऊपर। तो इंडेक्स मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो इंटरनेट आर्चिव नाम की वेबसाइट पे फ्री में पड़ा है, वो लीगली वेबसाइट है, उस पर दिखा सकता हूँ। तो इंडेक्स पे आते हैं। तो पहला जो हमारा, पहली बात तो की इंडेक्स हो गया। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, पहला चैप्टर। ये बुक 14 यूनिट्स में डिवाइड है। हर यूनिट में लगभग 5, 6, 7 चैप्टर्स हैं। हर यूनिट का अलग अलग नाम है। हर यूनिट आपको बिगिनर से पहले थिंकिंग सिखाएगी, फिर हर एक चीज़ ऊपर तक लेके जाएगी। तो पहले दिखाता हूँ मैं कौन कौन सी यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है की आइडियाज़, यानी यूएक्स डिज़ाइनिंग में हमें जो की आइडियाज़ थिंकिंग्स चाहिए होते हैं बिगिनिंग में, ये सारी चीज़ें सिखाती है। जिसमें लेसन 1 है हमारा व्हाट इज यूएक्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि यूएक्स होता क्या है। यूज़र एक्सपीरियंस नाम हमको पता है, लेकिन जानता नहीं, कोई नहीं जानता है इसके बारे में। हमें नहीं, कोई नहीं जानता है इसके बारे में। हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमें पहले पता चलेगा कि यूज़र एक्सपीरियंस होता क्या है। फिर हम पढ़ेंगे द 5 मेन इंग्रेडिएंट ऑफ यूएक्स, यानी यूज़र एक्सपीरियंस के क्या 5 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिस पे वो बेसिस करता है। फिर हम पढ़ेंगे योर पर्सपेक्टिव, हमारा एक पर्सपेक्टिव क्या होता है यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में, एक यूएक्स डिज़ाइनर क्या सोचता है, यूएक्स डिज़ाइनिंग होती क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, तीसरा है हमारा द 3 व्हाट्स ऑफ यूज़र पर्सपेक्टिव। चौथा है सॉल्यूशन वर्सेस आइडियाज़, कैसे सॉल्यूशन हमें चाहिए होते हैं, जिसके लिए हमें कैसी आइडिया या कैसी थिंकिंग लानी होती है अपने अंदर, ये हो गया। फिर छठवां है हमारा पिरामिड ऑफ यूएक्स इम्पैक्ट। यूएक्स डिज़ाइनिंग में कुछ चीज़ें ट्रिकी होती हैं, जैसे जो चीज़ें हो सकता है हमें लगती हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत कम इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और जो रियलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो हमें शायद से लग सकता है कि ये कम इंपॉर्टेंट हो। तो इसमें हम सीखेंगे कि कौन से पार्ट को कितना ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कौन से पार्ट को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। ये एक बेसिक बुक है पूरी बिगनर लेवल की, तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें तो नहीं होगी, लेकिन हमें जीरो से स्टार्ट करने के लिए ये बुक मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। तो यूनिट हमारी सेकंड स्टार्ट होती है बिफोर यू स्टार्ट। यूनिट का नाम है। इस यूनिट में हम सीखेंगे यूज़र गोल एंड बिजनेस गोल, यानी एक यूएक्स डिज़ाइनर को 2 गोल्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है। पहली चीज़, आप एक यूएक्स डिज़ाइनर हैं तो आपको कोई ना कोई कंपनी हायर करके रखी है, आप उसके लिए जॉब करेंगे। तो उस कंपनी को गोल को मेंटेन करते हुए आपको एक यूज़र्स के लिए जो आप यूज़र एक्सपीरियंस बना रहे हैं, वो दोनों को एक बैलेंस में रखना है। ऐसे नहीं कि आप यूज़र्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दिए, कंपनी लास्ट में चली गई,
या कंपनी के चक्कर में यूज़र को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मिल रहा है, उनको जम ही नहीं रहा है, वेबसाइट पे आ रहे हैं, रन करके जा रहे हैं, या जो भी प्रोडक्ट है उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा है यूएक्स इज अ प्रोसेस, यानी यूज़र एक्सपीरियंस एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। वैसे मैं आपको बता दूँ, यूएक्स डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, यूआई भी इसी में होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यूएक्स डिज़ाइनिंग में हमें पहले रिसर्च करनी होती है, यूज़र रिसर्च जिसको कहते हैं, फिर हमें आइडिया जनरेट करना होता है, फिर जो यूज़र्स को प्रॉब्लम है उस पर सॉल्यूशंस बनाने होते हैं, फिर उन सॉल्यूशंस की वायर फ्रेमिंग करनी पड़ती है, प्रोटोटाइप बनाना होता है, फिर उसकी टेस्टिंग करनी होती है, तब जाके एक हमारी यूज़र एक्सपीरियंस, अगर वो सारी चीज़ें सॉल्व कर पा रही है, कंपनी के बेसिस पे यूज़र्स के गोल पे डिपेंड हो रही है, अच्छे से उनको सॉल्यूशन दे रही है, तब तो वो जाके लॉन्च होती है। अगर वो बीच में कहीं टेस्ट में कोई सा भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है, या कोई से भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती है, या कोई सी भी प्रॉब्लम जो यूजर्स को आ रही है वो सॉल्व नहीं हो पाती है, तो पूरी की पूरी वेबसाइट ख़त्म, या कोई सा भी प्रोडक्ट वो ख़त्म, जीरो से फिर से स्टार्ट करें। तो यहाँ से हम सीखेंगे यूएक्स इज अ प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। फिर गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कौन कौन सी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। जैसे अगर यूज़र कोई चीज़ टेस्ट कर रहा है, उसको वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ऑब्वियस प्रॉब्लम है, जेन्युइन है, या सिर्फ उसको आ रही है बाकी लोगों को नहीं आ रही है, सब बकवास चीज़ है, तो उसको इग्नोर करना है। ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम। बिल्डिंग कॉन्सेंसस, इसमें हम सीखेंगे कि कैसे कैसे हम पकड़ सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसको समझने के लिए ये चैप्टर है। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है 11, साइकोलॉजी वर्सेस कल्चर। इसमें हम देखते हैं कि जो कल्चरल चीज़ पहले से चली आ रही है, जो इंसान के अंदर एक साइकोलॉजी में फिट है, जैसे यूजर्स दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं, इस बुक में आप पढ़ेंगे, गेन या लॉस। हर दुनिया की सारी चीज़ों को हम गेन और लॉस में कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी चीज़ें यूज़र को गेन लगती हैं, जिससे उनको मोटिवेशन मिलता है उस वेबसाइट पे रहने के लिए, कौन सी चीज़ें लॉस में होती हैं जो कि छिन जाती हैं। जैसे ये समझिए, आप अच्छा नंबर लाते हैं, आपको एक चॉकलेट मिलता है घर से, वो आपको गेन में गिना जाएगा हमारे। और आप अच्छा नंबर नहीं लाते हैं, घर पे डांट पड़ती है, कुछ दिनों के लिए फ़ोन छीन लिया जाता है, तो ये आता है हमारे लॉस में। तो ये सारी चीज़ें। फिर चैप्टर आता है व्हाट इज़ यूज़र साइकोलॉजी, यानी हम कौन सी साइकोलॉजी का यूज़ करें कि यूज़र आए हमारे वेबसाइट या कोई सी भी डिज़ाइन हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें फंस के रह जाए। जैसे कभी आप गेम खेलते हैं, देखते हैं, वैसे ये बुरी चीज़ नहीं है, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये तो फंसा रहे हैं या कुछ अलग सी चीज़ है, सारी वेबसाइट पे ऐसे होता है, ऐसी अलग सी चीज़ें नहीं। जैसे आप समझिए कि आप गेम खेलने जाते हैं, ट्राई करने के लिए कभी डाउनलोड करते हैं, और फिर 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, या स्टेज है तो 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 15 मिनट खेलने से 2 घंटे एडिक्ट हो गए उसके, तो दिन भर गेम ही खेले जा रहे हैं। अभी जैसे पबजी आया था, वो चल रहा है, फ्री फायर है, बहुत सारी गेम्स हैं, कंप्यूटर वालों के लिए भी अलग सारी गेम्स हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें यूज़र साइकोलॉजी पे डिपेंड करती हैं कि यूज़र्स आएगा, यूज़ करेगा, और फिर वो एडिक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इसमें कि एडिक्शन कैसे लाई जाती है, कौन सी चीज़ें गुड एडिक्शन होती हैं, कौन सी चीज़ें बैड एडिक्शन होती हैं। फिर व्हाट इज़ एन एक्सपीरियंस, यानी यूज़र एक्सपीरियंस में जो एक्सपीरियंस शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है, कि हम क्या एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं यूज़र को एज अ डिज़ाइनर, जो इसमें हम पढ़ेंगे। फिर आता है कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी कुछ चीज़ें, जैसे अगर आपको कभी चोट लगती है या हाथ गर्म होता है तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है कि ऐसे करना है, रिफ्लेक्स एक्शन में है। कुछ चीज़ें मसल मेमोरी में बैठ जाती हैं। तो वैसे भी हम कोई सी भी वेबसाइट खोलते हैं तो लगभग लगभग कुछ पुरानी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे इमेजिनेशन हो जाती है कि यहाँ पे मेनू होगा, ये बैक होगा, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे आप कोई सी भी शॉपिंग की ऐप यूज़ करते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, मिंत्रा हो, मीशो हो, हर चीज़ पे हम कभी भी नए से शुरू से उसको स्टार्ट करते हैं, तो फिर भी हमको पता होता है कि यहाँ भी ये चीज़ें होंगी, यहाँ भी ये चीज़ें होंगी, क्यों? क्योंकि वो हमारी मसल मेमोरी यानी सबकॉन्शियस माइंड में आ चुका है। कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जो हमारा ध्यान अट्रैक्ट कर सके, तो इसमें हम वो चीज़ें देखेंगे। फिर हमारा है इमोशंस, कोई सी भी चीज़ें, जैसे एज ए एग्जाम्पल, कोई सा भी गेम आप बहुत दिनों से खेल रहे हैं, अचानक से वो बंद हो जाए, जैसे
में भी हुआ था ना कि पबजी बहुत लोग खेल रहे थे, पबजी बैन हो गया, तो उनसे इमोशन था सबको, ऐसे थी वो गेम, एक यूज़र एक्सपीरियंस ही था उसमें, गेम ही खेलते थे लोग, लेकिन फिर भी उसको बैन होने से बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा, इमोशनली वो लोग वीक हुए। तो ये सारी चीज़ें इमोशंस कैसे डाली जाती हैं और कैसे यूजर्स को एक ही इमोशन में रोका जाता है, ये हम लोग सीखेंगे, और कौन कौन सी इमोशंस होते हैं। इसके बाद हम सीख लेते हैं व्हाट आर मोटिवेशन, यानी यूजर्स को वेबसाइट पर रुकने के लिए कौन सी चीज़ें मोटिवेट कर रही हैं। यहीं पे हम पर्क्स की बात करेंगे, जैसे कभी हम गेम खेलते हैं, उसमें विन करते हैं, तो वहाँ हमें पॉइंट्स मिलते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट लेवल खेलने के लिए। कुछ हमें, जैसे देख लिया जाए, अगर हम कंपेयर करें इसको किसी भी वेबसाइट के कंपैरिजन में, तो कोई वेबसाइट हमें अच्छी लगती है जो कंटेंट वो दे रही है, तो हम वहाँ रुकते हैं, उसको देखते हैं, फिर वो कंटेंट हमें और अच्छा लगता है और मोटिवेट करता है, हम और डेप्थ में जाते हैं, उसको देखते जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम काफ़ी सारा टाइम वहाँ वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक मोटिवेशन हो गया। ऐसे ही बहुत सारी मोटिवेशंस हैं, जैसे अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये टॉपिक्स है, आपको दिख ही रहा होगा डिस्प्ले पे। एफिलिएशन, स्टेटस, जस्टिस, ले लेता हूँ नाम, सेक्स एंड लव, अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी, और दूसरे पेज पे है व्हाट इज यूजर रिसर्च। अब हम, ये तो सारे मोटिवेशंस हो गए, जिसमें अब चौथी यूनिट हमारी आती है यूजर रिसर्च। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि यूजर रिसर्च होती क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यूएक्स इज अ प्रोसेस, जिसमें आपको पहले यूजर रिसर्च करनी पड़ती है, फिर उसका प्रोटोटाइप बनाना होता है, यानी वायरफ्रेमिंग करनी होती है, फिर प्रोटोटाइप, फिर टेस्टिंग। तो अब यूजर रिसर्च होती क्या है, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। सो व्हाट इज अ यूजर रिसर्च, यानी हमको पता कैसे चलेगा कि यूजर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो हमें यूजर रिसर्च से पता चलेगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि यूजर रिसर्च होती क्या है। फिर चैप्टर है व्हाट इजंट यूजर रिसर्च। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने में लगती है कि हाँ ये यूजर रिसर्च है, बट वो नहीं होती। फिर हम पढ़ेंगे हाउ मेनी यूजर्स डू यू नीड, यानी हमें कितनी यूजर्स चाहिए होते हैं किसी प्रॉब्लम को देखने के लिए, ढूंढने के लिए। जैसे एज एग्जांपल हम लेते हैं कोई सी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, वहाँ वो वेबसाइट हम लोग डिज़ाइन किए, उस वेबसाइट पे एक प्रॉब्लम है जो हर तीसरे बंदे को आ रही है, बाई बटन ढूंढने। तो अब हमें कम से कम 3 बंदे चाहिए वो प्रॉब्लम ढूंढने के लिए कि बाई बटन की प्रॉब्लम कितने लोगों को आ रही है। अब रियल लाइफ में तो ये कम से कम 4 से 5 लोग चाहिए होते हैं जिससे हमें वो एक प्रॉब्लम निकल के आती है। तो अब हमें कम से कम तो 3 चाहिए जिससे वो प्रॉब्लम पता चले कि बाई बटन की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को वो नहीं दिख रहा है। ये चीज़ होगी। दूसरी सिनेरियो हम पकड़ के चलते हैं कि जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, उस पर आपने कोई सा प्रोडक्ट फ्री में डाल के रखा है, लेकिन वो देखने में लग नहीं रहा है हर 20 में से एक बंदे को कि वो प्रोडक्ट फ्री है। तो अब उस प्रॉब्लम को हमें टेस्ट करने के लिए रियल लाइफ में 30 से 40 लोग चाहिए, लेकिन कम से कम अगर मिनिमम क्वांटिटी हम पकड़ के चलें तो अब उस प्रॉब्लम को सर्च करने के लिए हमें 20 लोगों की ज़रूरत होगी, जिसमें से एक इंसान को वो प्रॉब्लम आएगी कि ये प्रोडक्ट फ्री में है या नहीं। तो ये चीज़ हो गई कि हाउ मेनी यूजर्स डू यू नीड टू फाइंड अ प्रॉब्लम। अब हम आगे देखेंगे हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चंस कैसे पूछने चाहिए। कि जैसे अब यूज़र आए, हमारी वेबसाइट टेस्ट कर दी, अब हमको जानना है कि इनको प्रॉब्लम है क्या, अच्छी लगी या नहीं, कैसी लगी या नहीं, इसके लिए हमें क्वेश्चंस पूछने होंगे। तो हमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कुछ आप अपने ऊपर पकड़ के चलिए या खुद के मेरे ऊपर पकड़ के चलिए कि अगर मैं किसी से पूछता हूँ हाउ डू यू लाइक माई पर्सनैलिटी, तो ये एक ब्रॉडर आंसर हो जाएगा कि उसे मेरी पर्सनैलिटी कैसे पसंद है। लेकिन ये सेम चीज़ आप वेबसाइट में कर सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं कि वेबसाइट में क्या अच्छा लगा आपको या क्या खराब लगा आपको। लेकिन अगर आपको एकदम नैरो सी चीज़ चाहिए, एकदम पिन पॉइंट पे चीज़ चाहिए, तो आप ये पूछ सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं खुद का लेता हूँ कि अगर मैं पूछूँ कि मेरी हंसी ज़्यादा अच्छी है या मेरा रोना, तो इसमें 2 चीज़ हो गई, हाँ या ना, यस या नो वाला सिनेरियो बन गया कि एक ही अच्छा होगा या दोनों अच्छा तो हो नहीं सकते, कोई सा एक अच्छा होगा। तो इसमें आप वेबसाइट पे ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे ये प्रोडक्ट यहाँ ठीक है या नहीं, या ये प्रॉब्लम दे रहा है या नहीं। तो इसमें आपको पता चलेगा कि यूजर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये चीज़ होगी। और इसमें आपको पता चलेगा कि यूजर झूठ भी बोलते हैं, तो आपको कैसे कैसे रिसर्च करनी होती है। इसमें आप सीखेंगे कि क्विजेस
आप ऑनलाइन क्विजेस भी करवा सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये सारी कंटेंट की चीज़ें हैं, वो बुक पढ़ने पे आपको पता चलेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू ऑब्जर्व अ यूजर। यूजर झूठ बोल रहा है या नहीं, टेस्टिंग सही हुई है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी यूजर को ऑब्जर्व करने पे। ये ऑब्जर्वेशन कैसे पता चलेंगे, जैसे आप सिनेरियो पकड़ के चलते हैं कि एक रूम में 10 यूजर बैठे हैं, एक वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं। दो चीज़ें होंगी, या तो आप प्रेजेंट होंगे या तो वहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर आप वहाँ प्रेजेंट नहीं है तब तो ये समझिए कि आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, टेस्टिंग अच्छी हुई है या नहीं। लेकिन अगर आप वहाँ प्रेजेंट हैं तो आप एज अ पर्सन वहाँ स्टैंड होकर सबको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन टेस्टिंग अच्छे से कर रहा है या नहीं। इसमें हमको ये पता चलता है कि कौन सा यूजर कोई सी चीज़ को ढूंढने में कितना टाइम लगा रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है या नहीं, प्रॉब्लम आ रही है तो कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कितना टाइम लगा रहा है वो कोई सी चीज़ ढूंढने में। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी अगर आप वहाँ पे ऑब्जर्व होके खड़े होकर ऑब्जर्व करेंगे तो, पहली चीज़ होगी। लेकिन अगर ये बहुत सारे लोगों पे डिपेंड करे कि हमें बहुत सारे लोग चाहिए कोई सी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भसड़ मच जाएगी। एज एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम को ढूंढने में 100 से 200 लोग लग रहे हैं, आप उनको बुला रहे हैं, वहाँ रोज टेस्ट करवा रहे हैं, तो उनको फूड के लिए चाहिए आपको एक्सपेंसेस, वहाँ एक हॉल बुक करनी पड़ेगी वो टेस्ट करवाने के लिए, तो सारी चीज़ों पे दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हम करवाते हैं क्या, एक सर्वे टाइप का कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं, ऑनलाइन अपलोड करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो खुद अपने पेज पे बैठ के एकदम आराम से अपने कंफर्ट जोन पे बैठ के टेस्ट करते हैं और उस पर फीडबैक डालते हैं। तो इस फीडबैक में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी होता है, कुछ वैसे भी आते हैं। तो वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ पीपल की कितने आए हैं, और इसमें खुद ही ऑप्शंस पता चलने लगते हैं कितने सही हैं, कितने नहीं हैं, कितने ऑब्वियस हैं, कितने इररिलेवेंट क्वेश्चन हैं। तो अब देखते हैं आगे के चैप्टर्स में। इंटरव्यूज, ये बढ़िया चीज़ होता है ऑब्जर्वेशन के लिए कि हम यूज़र से पता कर पाएँ कौन सी चीज़ें कितनी अच्छी है, कौन सी चीज़ें उनको प्रॉब्लम दे रही है नहीं। लेकिन इसमें एक लूप होल है। जो इंट्रोवर्ट्स हैं, जो यूज़र इंट्रोवर्ट हैं, उनके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है एक इंटरव्यू। पब्लिक में बैठ के इंटरव्यू देना मतलब सबसे बड़ा डिजास्टर उनके लिए। तो यहाँ पे ये लैक करता है। और सर्विस जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, यहीं पे उसका प्लस पॉइंट होता है कि जितने भी इंट्रोवर्ट हैं या जितने भी लोग हैं, पहली बात तो सर्वे में ज़्यादा से ज़्यादा पीपल पार्टिसिपेट करते हैं एज कम्पेयर टू इंटरव्यू या इन पर्सन ऑब्जर्वेशन में या यूजर टेस्ट में। और जब सर्वेज होते हैं तो उसमें थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल कैन पार्टिसिपेट। तो वहाँ पे कोई ये नहीं होता है कि आपको फूड का एक्सपेंस या बहुत ज़्यादा एक्सपेंस देखना होता है या हर चीज़ की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। सर्विस में सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप बहुत सारी सर्विस दे के जान चुके होंगे, तो वैसे ही होता है लगभग। तो इसमें आपको पता चल जाता है। लेकिन इसमें आप काउंटर क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते सर्वे में। एक इंसान कहीं दूसरी जगह बैठ गया, आपका सर्वे दे रहा है, लेकिन आप काउंटर क्वेश्चंस नहीं कर सकते। इंटरव्यू का ये प्रोज होता है कि आप वहाँ बैठ के काउंटर क्वेश्चंस कर सकते। नेक्स्ट चैप्टर होता है हमारा कार्ड शॉर्टिंग। कार्ड शॉर्टिंग एक टेक्निक होती है जिससे हम यूएक्स डिजाइनिंग के बेसिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक यूएक्स डिजाइनर हैं, एज एग्जाम्पल आपको कोई सी वेबसाइट स्क्रैच से स्टार्ट करनी है, आपको जानना है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो ये कार्ड शॉर्टिंग बहुत अच्छा टेक्निक होती है। एज एग्जाम्पल आपको एक वेबसाइट बनानी है ई कॉमर्स या ये समझिए फूड डिलीवरी की, कोई सी वेबसाइट आपको बनानी है। आपने उसके सारे फीचर्स को एक कार्ड पे लिखा, रखा और 3 से 4 यूजर्स को सेट बना के दे दिए कि अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो। तो जब वो अरेंज करके देंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें हमें कैसे स्टार्ट करनी है कि यूजर्स को अच्छा लगे। लेकिन ये हमेशा ऑब्वियस नहीं होता है, ये अच्छा एक्सपीरियंस आप नहीं कह सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक तकनीक है। फिर हमारी अगली तकनीक आती है क्रिएटिंग यूजर्स प्रोफाइल। अब यूजर्स अच्छे भी होते हैं, यूजर्स बैड खराब भी होते हैं। जैसे जो यूजर्स हमें ऑनेस्ट एकदम ऑनेस्ट आंसर देते हैं हमारे यूजर रिसर्च का, यूजर टेस्ट करने के बाद हर चीज़ का प्रोज बताते हैं, कॉन्स बताते हैं, कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है नहीं, कौन सी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है नहीं, वो हमारे यूजर प्रोफाइल में गुड यूजर्स होते हैं। जो यूजर्स झूठ बोलते हैं या टेस्टिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम आती है लेकिन वो अप्रूवल के लिए वो सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, वो बैड यूजर्स होते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं
मैंने एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ा है 31 डिवाइसेस। इसमें हमें पता चलता है कि मोबाइल फ़ोन एक अलग डिवाइस है, फ़ोन एक अलग डिवाइस है। एज ए यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हमको ये ध्यान में रख के चलना होता है कि कौन सी वेबसाइट अगर छोटे स्क्रीन पे खुल रही है तो उसका एक्सपीरियंस वहाँ बेस्ट हो, बड़ी चीज़ पे खुल रही है तो उसका एक्सपीरियंस वहाँ पे बेस्ट हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन सी डिवाइस पे कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ये हम इस चैप्टर पे पढ़ते हैं। आज के लिए मैंने इतना ही पढ़ा है। उसके बाद हाँ, मैंने कैरियर फाउंड्री पे खुद बताया था कि पहला ट्यूटोरियल मैंने कंप्लीट किया है साइन इन करने के बाद। अब देखते हैं कि उस ट्यूटोरियल में मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो कैरियर फाउंडर की वेबसाइट पे ये देख सकते हैं मेरा ट्यूटोरियल 1 कंप्लीट है। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने इंट्रोडक्शन टू यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन को पढ़ा है। ठीक, इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा, तो ये तो इंडेक्स था ऊपर का। इसमें मैंने पढ़ा है स्टार्ट विद द बेसिक व्हाट इज द यूएक्स डिज़ाइन एंड व्हाट डज द यूएक्स डिज़ाइनर एक्चुअली डू। कह सकते हैं कि उसी बुक से मिलता जुलता सारा कंटेंट इसमें पढ़ा है। रिवाइज हो जाएगा आपका एक अच्छे लेवल पे तैयारी भी करवाएगा, और ये उस बुक से कुछ अलग सी नॉलेज देता है। हाँ, इसमें आपको सैलरीज के बारे में पता चलेगा जो आप डे 100 कंप्लीट करने के बाद अचीव कर सकते हैं। मैं ये नहीं करता पूरा मिलेगा आपको, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं ये कि पूरा मिलेगा आपको। 1/4 तो सोच ही सकते हैं, इतना तो मिल ही जाएगा ऑनलाइन वर्क में। और हाँ, इसकी ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे टेंशन नहीं लेना है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेहनत करोगे ज़रूर मिलेगा, लेकिन डे 1 से डे 90 तक आपको बने रहना है। वैसे हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।